आइए आज के इस क्लास में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज का नया चैप्टर एक शुरू करने जा रहे हैं। जो नया चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ, जिसमें एलसीएम के बारे में पहले बताएंगे, फिर एचसीएफ के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर कंबाइंड एलसीएम एचसीएफ दोनों मिला के जो आता है क्वेश्चन वैसा बताएंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं एलसीएम के बारे में। पहले तो दिया हुआ है, यहाँ देखिए एलसीएम, एलसीएम इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी में बोलिएगा तो लघुत्तम समावर्त होता है। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर में कि 12, 15, 18, 24 और 30 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए एकदम शॉर्ट मेथड में बताते हैं, जो एकदम कम समय में आपका सवाल बने। थोड़ा सा गौर से ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। थोड़ा लगेगा जल्दी में, बहुत कम समय में बताएंगे, थोड़ा सा बाउंस करेगा, लेकिन दोबारा उसको देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझिएगा। और कोई भी सवाल देगा तो बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। इसको गौर से थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ 12, 15, 18, 24 और 30 कैल्शियम ज्ञात करना है। इसमें देखना है कि सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा संख्या है वो कौन सा है। सबसे बड़ा संख्या को लेके चलेंगे पहले। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, इसमें 30 है। 30 है सबसे बड़ा संख्या। और इसके जस्ट छोटा वाला जो रहेगा, जैसे ये 30 और 24 में देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है और बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है जो दोनों में आ जाए। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 5 होगा, और इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 4 होता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, 6 आ गया, ठीक है। तो 30 का देखिए 30 में हो गया क्या, 6 गुना 5, इस तरह से लिख भी सकते हैं आप, 6 गुना 5। और इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4। हमेशा ध्यान रखना कि दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। देखिए इसमें 30 जब हम लेके चलेंगे बड़ा वाला, इसमें से जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लेके चलेंगे, ठीक है। उससे शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 30, और इसमें 6 गुना 5 है, इसका 6 क्या हो गया, 30 के अंदर आ जा रहा है। तो बस जा रहा क्या, 24 का 4 बच जा रहा है। यहाँ से गुना कर देंगे इसमें 4, जो कॉमन फैक्टर है उसको छोड़ के जो बच जाता है उसको गुना कर देंगे, ठीक है। अब आएंगे 18 में। 18 में देखेंगे कि ये दोनों को लेके चलेंगे, 30 और 4 में 18 का फैक्टर देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। यहाँ देखिए इसमें इसको तोड़ेंगे तो 6 गुना 3 होगा, इसका 6 गुना 3 होगा। तो 30 में तो 6 आ जा रहा है, लेकिन 4 में 3 नहीं है। 30 और 18 की इसमें दोनों में देखेंगे तो मैक्सिमम क्या हो गया, इसका बड़ा फैक्टर हो गया 6। तो इसका बच जा रहा है कितना, 3, और 4 में तो 3 है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। यहाँ 3 से गुना कर देंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे तब यहाँ देखेंगे 15 के बारे में। तो 15 में देखेंगे तो ये पूरा लेना है, 30, 4 और 3, इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके अंदर 15 आता है। तो देखेंगे तो 30 के अंदर 15 आ जा रहा है, 30 में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी में आ गया। फिर 12 के बारे में आएंगे तो देखिए 12 का यहाँ 4 तिया 12 इसी में आ जा रहा। अब इसका गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 तिया 36, ही कितना हो जाएगा, 360। यही आपका एलसीएम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 6, 12, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करें। आप बच्चे में इसी चीज को सीख के आए हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं 4, 6, 12, 18 और 24, और इसको इस तरह से घेर के सीख के आए हैं, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसमें से कोई 2 जिसमें लगना चाहिए, देखिए जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 से कम इसमें से कोई 2 का लगना चाहिए। इसमें तो 2 लगाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 6, इसका 9, इसका हो जाएगा 12। फिर इसमें 2 से लगा सकते हैं, क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 होगा, फिर ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 9 होगा, और यहाँ से 6 हो जाएगा। अब तो 2 बार नहीं लगे, 2 से 2 में नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से लगाएंगे तो 1 होगा, यहाँ से फिर 1 हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, यहाँ से इसका 3 होगा, और यहाँ से इसका 2 होगा, ठीक है। इस तरह से सीख के आए। तब इसको क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे। इसको एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 ना 72, ये हो जाएगा आपका 72। बनाने के लिए तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम में आपको जो कहिएगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा। आप देख लीजिए कि एसएससी सीएचएल का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए 100 क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा समय रहेगा। मतलब कहने का कि 60 मिनट समय रहेगा, और क्वेश्चन कितना हो गया, 100 क्वेश्चन रहेगा। अब उसी में एसएससी जीडी का जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि आपको समय रहेगा 1 घंटा,
और क्वेश्चन कितना आएगा, तो 80 क्वेश्चन रहेगा। अब इस तरह से बनाइएगा तो समझ जाइए कि हर 2 मिनट लगेगा एक सवाल को बनाने में, तो 80 क्वेश्चन का बनाने में कितना समय लगेगा मैथ का ना। या कोई एक सेक्शन 2 सेक्शन आपका लगभग छूट जाएगा। आप रेलवे में जाते हैं, जैसे ग्रुप डी का ही ले लीजिए, तो ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन रहेगा और टाइम कितना रहता है, 90 मिनट रहता है। इसीलिए ध्यान देना है कि स्पीड में बनाना है। जो कम समय में बनाएगा उसी का रिजल्ट होगा। जो अधिक समय लेगा तो सब क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएगा, तो उसका रिजल्ट कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए शॉर्ट में बताते हैं, इसको शॉर्ट में बनाएंगे। इसी को कैसे बनाएंगे, अभी बताए थे पिछले सवाल में बताए थे। इसमें सब में बड़ा देखेंगे, 4, 6, 12, 18 और 24 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 24 है, तो 24 को लेके चलेंगे। और 24 और 18 में देखेंगे दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ से यहाँ देखिए 24 में 6 चौके 24, अच्छा तरीके 18, तो इसका 6 24 में आ जा रहा है, तो बचेगा कितना 18 का, तो 3 बच जा रहा है। यहाँ से 3 इसमें गुना कर देंगे। अब आ जाएंगे 12 में, देखिए 12 को देखेंगे दोनों में इसके अंदर आता है, तो 12 जो है 24 के अंदर ही आ जा रहा है। फिर इसको देखेंगे 6, तो 6 भी 24 के अंदर आ जा रहा है और 4 भी 24 के अंदर आ जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 दिया 72। देखिए कितना समय, कम समय में बना। ठीक, अगला सवाल है देखिएगा कि 16, 24, 32, 36, 48, 60 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो एकदम सेकेंड में, बहुत कम समय में कैसे बनेगा। ऐसे देखिएगा तो लगता है कितना बड़ा है, ठीक है, इसको बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। लेकिन ये जो आपको मेथड हम बता रहे हैं उसको गौर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा तिबारा देखिएगा, फिर पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर रूप से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा इसमें कौन है, 16, 24, 32, 36, 48 और 60 में सबसे बड़ा अंक कौन है। तो सबसे बड़ा, यहाँ से अंक नहीं, सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या कितना है, तो 60 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 60 और 48 में दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है कि दोनों में कौन है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो दोनों में कौन है। ठीक है, यहाँ देखिए 12 पंचे 60, यहाँ से 12 चौके 48। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुना 4। तो देखिए इसमें बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या हो गया, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 12। तो अब इसको लेके चले हैं 60 को, तो इसमें क्या है, 12 और 5 है। ठीक है, तो इसका 48 का 12 क्या हो गया, 60 के अंदर आ गया, तो बचा कितना, 4 से, तो 4 बच गया, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 36 के बारे में, तो 12 तिया 36 है, 12 पंचे 60। देखिए ये दोनों को लेके चलना है, 60 और 4 को दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 36 इसके अंदर आता है, तो इसका 12 आएगा, 3 बच जाता है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब आ जाइए यहाँ से 32 देखिए, तो यहाँ से 32 आएगा, तो यहाँ से दोनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर देखेंगे, तो यहाँ से 4, यहाँ से इसमें भी 4 होगा, तो 16 दोनों कितना होता है, 32, तो 2 बच जाता है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब आ जाएंगे 24 में। ठीक है, 24 में आएंगे, देखिए इसमें 12 है, यहाँ से 2, तो 12 दूना 24, तो क्या हो गया, ये पूरे में 24 भी आ गया। या इस तरह भी देख सकते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे 16, तो यहाँ भी पढ़े थे, यहाँ से 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो क्या हो गया, 16 इसी के अंदर आ गया। अभी सबको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 चौके 24 हो जाता है। ठीक है, ये 24 240 गुना कर देंगे, यहाँ से 3 दूना 6 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24 के 4, बाकी बच गया 2, और 6 दूना 12, 2 14, तो 1440, यही एलसीएम आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है इस तरह से कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 का एलसीएम ज्ञात करें। इस तरह से ज्ञात करने के लिए दिया जाए, तो इसमें सब में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 9 हो गया। और ये 9 और ये 8 में, 8 और 9 में देखेंगे कॉमन फैक्टर कोई है, तो इस दोनों में देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे, 9 गुना 8 हो जाएगा। फिर इस 7 को देखेंगे, 7 का इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर है, 8 गुना 9 में 7 का कॉमन फैक्टर है, तो नहीं है इसका कोई, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। अब यहाँ आइएगा 6, देखिए इसका 3, 9 में 3 है और 8 में 2 है, तो 3 दूना 6 इसी के अंदर आ जाता है।
अब यहाँ देखिए 5, तो 9 गुना 8 गुना 7 में 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे। अब इसका देखिए 4, तो 4 दूना 8, तो 8 के अंदर ही 4 आ जाता है। अब ये सबको गुना कर देंगे, यहाँ से सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना करेंगे 8 पंचे 40, यहाँ से गुना करेंगे 9 सते 63, तो 63 गुना कितना कर देंगे 40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 का 2, बाकी बच गया 1, और 6 चौके 24, 1 25, तो कितना हो गया 2520, यही हो गया आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है कि 6, 12, 15, 24 और 40 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन हो गया, 40 है, तो 40, और ये दोनों में 40 और 24 में देखेंगे कि बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर कितना है, 8, तो ये हो गया 8 पंचे 40, इसमें क्या आ गया 8 और 5, और इसमें आएगा 8 तिया 24, तो 8 तो 40 में आ गया, लेकिन 3 तो बच जा रहा है, तो क्या करेंगे 3 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको देखेंगे 15 को, 15 ये दोनों के बीच में अंदर आता है, देखिए ये 40 गुना 3 करेंगे, इसके अंदर 15 आता है, तो देखिए इसमें 40 में 5 है और ये 3 है, तो 5 तिया 15 इसके अंदर आ जा रहा है। यहाँ से 12 है, तो यहाँ से ये 40 में फिर तोड़ेंगे, तो इसको देखिए 10 गुना 4 होगा, तो 4 गुना 3 करेंगे तो क्या हो गया 12, इसी के अंदर 12 आ जाएगा। अब यहाँ 6 का रहा, तो यहाँ देखिए इसमें 2 है, यहाँ से 3 है, फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो गया, इसमें भी 6 आ गया इसी के अंदर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो गया 4 तिया 12, एलसीएम कितना हो गया 120 हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 7। ठीक है, दूसरा टर्म दिया हुआ है कि 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 4। ठीक है, कोमा 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 9 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह का दे एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसमें देखिए जैसे यहाँ 5 है, तो देखेंगे इस तीनों में 5 में मैक्सिमम पावर किस पर है, मैक्सिमम 5 पर मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 5 पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया 7 हो गया। तो पहले लिखेंगे 5 पर मैक्सिमम पावर 7, उसके बाद दूसरा टर्म आ रहा 3, तो 3 को देखेंगे तीनों में, यहाँ 3 पर पावर 4 है, यहाँ 3 पर पावर 4 है, यहाँ 3 पर पावर 3 है, तो 3 पर पावर मैक्सिमम कितना हो गया, तो 3 पर पावर मैक्सिमम हो गया 4, तो लिख देंगे मैक्सिमम पावर को 4 को। उसके बाद यहाँ देखिए देखेंगे अब 2 पर पावर यहाँ 7 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, यहाँ 2 पर पावर 9 है, तो मैक्सिमम पावर कितना आया 2 पर, तो 2 पर पावर क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये हो जाता है एलसीएम, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि इसमें ऑल फैक्टर रहेगा, ऑल फैक्टर इस तरह से ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पावर, इस तरह से लिख लेंगे इसको, मैक्सिमम पावर इन ऑल फैक्टर, मतलब जो भी फैक्टर इसमें दिया हुआ है वो सबको लिखेंगे और उस पर जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ा पावर जो है उसको लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है कि 5 पर पावर 7 3 पर गुना 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 7 गुना 7। ठीक है, अभी आपको पीछे बताए थे, यहाँ तक का सवाल था और इसमें नया जोड़ दिए 7, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक 7 से अलग एक्स्ट्रा, और यहाँ दिया 3 पर पावर 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4, एक एक्स्ट्रा मान लीजिए 11 से गुना कर दिया, यहाँ 11 कर दिया, और अगला जो है 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 और 2 पर पावर 9, वही टर्म रह गया। पीछे ये सवाल आपको बताए थे, इसमें यहाँ 7 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिए और इस टर्म में 11 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से आपको एलसीएम पूछे इसका निकालने के लिए, इस तरह से एलसीएम दे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसमें मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसमें सब में क्या है, 5 पर 5 है, 3 है, 2 है, सब में है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर पर मैक्सिमम पावर, तो 5 पर पावर कितना हो गया 7 मैक्सिमम पावर है। उसके बाद 3 पर चलेंगे तो 3 पर मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है तो 9 है, तो इसको लिख देंगे 2 पर पावर 9 लिख देंगे। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा कौन है 7, तो यहाँ से ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ इसमें एक्स्ट्रा क्या है 11 है, तो 11 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस तरह से दिया है कि 12 पर पावर 18 और 18 पर पावर 20 और 36 पर पावर 19 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से बेसिक से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 12 को फैक्टर तोड़ेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगुना हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा 18। अब इसको लिख सकते हैं आप, 2 पर पावर 2 अगुना हो जाएगा 3 पर पावर 18। तो फिर इसका पावर क्या होता है, इससे गुना हो जाता है, तो क्या होगा 2 पर पावर हो जाएगा 36 गुना हो जाएगा 3 पर पावर 18। इसका टर्म टूट के कितना आ गया, 2 पर पावर 36 3 पर पावर 18। फिर उसी तरह इसको तोड़ेंगे, 18 पर पावर 20 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, पर पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर, यहाँ से 2 इंटू 3 पर पावर 2 पर पावर कितना हो जाएगा 20। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा, ये पावर इससे जो गुना हो जाता है तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म तोड़ेंगे इसका 36 को, इस तरह से 36 पर पावर दिया हुआ कितना 19। तो क्या करेंगे, 36 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3, ये 36 हो गया। तोड़ेंगे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 पर पावर 19। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 3 का 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, पर पावर कितना हो गया 19। तो अब इसका इससे गुना हो जाएगा तो 2 पर पावर कितना हो गया 38 और 3 पर पावर कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तभी आपको टर्म बताए हुए थे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लिखेंगे। इसमें देखिए 2 पर पावर कितना है 36, यहाँ 2 पर पावर 20, यहाँ 2 पर पावर क्या हो 38 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 2 पर पावर, तो 2 पर पावर सबसे बड़ा कितना हो गया 38 हो गया, तो 38 लिखेंगे। फिर आ जाएंगे 3 पर पावर कितना 18, फिर 3 पर पावर है 40 और 3 पर पावर है 38। तो सबसे बड़ा कौन हो गया 3 पर पावर, तो गुना 3 पर पावर कितना हो गया 40, यही हो गया आपका एलसीएम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 पर पावर 21, 14 पर पावर 15, 27 पर पावर 8 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाए। तो क्या करेंगे, पहले 9 का फैक्टर तोड़ेंगे इस तरह से। 9 पर पावर कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 गुना 3 पर पावर कितना हो गया 21। किसको लिख सकते हैं 3 पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 लिख देंगे, पावर हो गया 2, पर पावर कितना हो गया 21। तो इसका क्या हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर आप बेसिक में पढ़ेंगे पर पावर n, पर पावर यहाँ पर मान लीजिए कि ए पर पावर m है, पर पावर n है, तो क्या हो जाएगा ए पर पावर m और n ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरह इस पर क्या हो जाएगा 21 दूना 42, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 42 हो जाएगा। फिर आइएगा इसको 14 को तोड़ेंगे, 14 पर पावर दिया हुआ है 15, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 2 गुना 7 पर पावर कितना हो गया 15। तो इस पर क्या हो जाएगा, अंदर के दोनों पर हो जाएगा तो 2 पर पावर 15 और ये हो जाएगा 7 पर पावर 15, इसका टर्म ये हो जाएगा फैक्टर। उसके बाद 27 का फैक्टर तोड़ेंगे, 27 का फैक्टर 27 पर पावर कितना है 8 है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुना 3 हो जाएगा, पर पावर कितना हो गया 8। अब ये देखिए 3 बार है तो 3 पर पावर कितना हो गया 3, पर पावर कितना हो गया 8, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर हो जाएगा 24। आप आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम बताए, अभी पीछे आपको बताए थे कि ऑल फैक्टर पर मैक्सिमम पावर। तो ऑल फैक्टर में देखेंगे, यहाँ देखिए 3 पर पावर 42 है और यहाँ 3 पर पावर 24 है, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो 3 पर पावर हो गया 42 इंटू यहाँ से 2 पर पावर हो जाएगा, यहाँ से 2 पर पावर 15 और यहाँ से 7 पर पावर कितना हो जाएगा 15। तो यही हो गया आंसर। अगला सवाल दिया हुआ है इस तरह से, ये सवाल न रेलवे और एसएससी बहुत अधिक पूछता है, बार बार इसी तरह के सवाल को रिपीटेशन करता है। देखिएगा यहाँ दिया हुआ ए पर पावर 2, बी पर पावर 4, सी पर पावर 6, ये क्या होता है अपने में, ये इनटू में है, मतलब गुना के चिन्ह में अंदर, ये अंडरस्टूड है सब में, बीच में क्या है गुना का चिन्ह है। उसके बाद बी पर पावर 3 है, सी पर पावर 8 है, ए पर पावर 4 है, तथा ए पर पावर 8, बी पर पावर 6 और सी पर पावर 2 का एलसीएम ज्ञात करें। तभी आपको पीछे बताए हैं कि ऑल फैक्टर पर, ठीक है, ऑल फैक्टर जो भी रहे तो उस पर मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे, इसमें देखेंगे ए पर पावर सबसे मैक्सिमम कितना, यहाँ 2 है,
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो a पर पावर सबसे बड़ा कितना हो गया 8 हो गया, तो a पर पावर लिख देंगे 8। अब देखेंगे b पर, तो b पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो b पर पावर कितना हो जाएगा, ये बीच में इंटू का चिन्ह रहता है, तो ये हो गया 6। उसके बाद देखेंगे c पर पावर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा c पर पावर कितना हो जाएगा 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए, एकदम बहुत कम समय में ऐसा सवाल मिलेगा बनेगा, और ये सवाल बार बार रिपीटेशन होता है रेलवे एसएससी में अधिकतर, ठीक है, या स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होगा उसमें भी पूछता है। यहाँ देखिए बेस क्या है 4, 4 पर पावर 5 है, दूसरा में कोमा है 4 पर पावर 8 है, फिर 4 पर पावर 12 है, और फिर 4 पर पावर 7 का कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तभी बताए थे, ठीक है, जब ये क्या कहते हैं मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है सब पर क्या है, बेस सबका क्या है 4 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो इस पर सब पर बड़ा पावर रहेगा, जिस पर बड़ा पावर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम देखिए, यहाँ 4 पर पावर देखिए, सब में बेस क्या है, आधार क्या है 4 है, और इस पर मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 12 है, तो 4 पर पावर 12, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, देखिएगा, यहाँ 4 पर पावर 7, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 6, 4 पर पावर 4 का एलसीएम ज्ञात करें, तो सबका बेस देखिए, सबका बेस सेम है, मतलब कहने का सबका आधार क्या है सेम है, सबका आधार क्या है 4 ही है, सब में आधार क्या है 4 है, तो देखेंगे 4 हो गया। उसके बाद इस सब में देखेंगे सबसे अधिक पावर किस पर है, सबसे बड़ा पावर कौन है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 7, तो यही हो गया एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा आपका 4 पर पावर 7, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पर पावर -11, कोमा 5 पर पावर -9, 5 पर पावर -16 और कोमा 5 पर पावर -10 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे, एलसीएम सबका बेस क्या है सेम है, मतलब आधार सबका सेम है, सब में 5 ही आधार है, तो 5 लिखेंगे, और माइनस में देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, तो इस सब में जो छोटा है, सब में छोटा कौन है 9, माइनस में जो छोटा लगा रहे माइनस लगा रहे, तो वही आपका ये बड़ा हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18, 24 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो, इस तरह का सवाल दे। सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और यहाँ संख्या में दिया रहे कुछ, तो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में सबका एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ से 12, 15, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकाल देंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका बताए हैं आपको एलसीएम निकालने के लिए, पीछे बताए हैं कि इसका इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें कितना है 30 है, तो 30 और ये 24 और 30 में देखेंगे दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 6 है, तो 24 में 6 गुना 4 करेंगे तो 6 30 में आ गया, तो 4 बच जाता है, तो 4 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब आ जाएंगे 18 में, 18 में देखेंगे ये दोनों को लेके 30 और 4 गुना करके देखेंगे, इसके अंदर आता है, यहाँ से देखिए 6 गुना 3, यहाँ से 6 गुना 5 हो जाता है, 4 तो फिर आएगा नहीं 18 में, 3 में 4 में जो है 3 नहीं आता है, तो क्या हो गया यहाँ से 18 का 6 इसमें आ गया, तो बचा कितना 3, तो यहाँ से इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए 15, तो 15 दूना 30, मतलब 30 के अंदर ही 15 आ गया। फिर यहाँ 12 देखेंगे तो 4 तिया 12 ऑलरेडी आ चुका है, इस सबको गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 1 जीरो लगाइएगा तो 12 360, यही हो गया छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित है। इसमें भी देखिए छोटी संख्या का रहा है, तो छोटी संख्या जैसे बोले तो उसका क्या करना है एलसीएम निकाल देना, ठीक है। यहाँ किसका किसका है देखिए 16, 18, 24 और कितना का दिया हुआ है यहाँ से 32, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया 16, 18, 24 और 32 में सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 32 को लेके चलेंगे, ठीक है। और 32 में देखिए 8 चौके 32, 8 तिया 24,
तो 24 का 8 इसी 32 में आ जाता है, बच जाता है कितना, तो 3 से गुना कर देंगे। अब 18 को देखेंगे, 18 ये दोनों में देखेंगे कि 18 आता है। यहाँ से देखिए इसमें 32 में 2 का फैक्टर होगा, यहाँ से 3 का, तो 3 और यहाँ से क्या हो गया 2, तो 3 2 ना 6, 6 के 18, तो 3 और बच जाता है। इसमें क्या होगा 3 से और गुना कर दीजिए। अब 16, 16 दूना 32, तो 32 के अंदर ही 16 आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी दोनों को गुना कर देंगे, तीनों को, 3 तिया 9 और 9 दूना 18 के 8, बाकी बच गया कितना 1, फिर 9 तिया 27, 1 कितना हो गया 28, तो वही हो गया ये छोटी संख्या। अगला सवाल दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 7, 8 कोमा दिया हुआ बीच में, ठीक है, एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होता है। कि इस तरह का सवाल दिया रहे तो क्या करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ 4, 5, 6, 7, 8 और एवं 12 दिया हुआ, तो इसका सबका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 और क्या हो गया ये 12 का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए अभी बताया है कि इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा वही लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया 12, और 12 और 8 में देखेंगे कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा कौन है, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 दूना 8, इसका क्या बच जाता है 2 बच जाता है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे, देखिए 12 गुना 2 में ये 7 का कोई कॉमन फैक्टर है तो नहीं है, तो 7 से डायरेक्ट इसको पूरे 7 से गुना कर देंगे। अब आ जाएंगे यहाँ 6 में, तो 6 दूना 12 इसी में आ जा रहा है, यहाँ से 4 आएगा, 4 तिया 12, 12 में ही आ जा रहा है, और ये 5 है तो 5 तो किसी में आ नहीं रहा कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे 5 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें सेटलमेंट गुना करेंगे तो बरसते 84 हो गया, यहाँ 84, अब 5 दूना 10 हो गया, तो 1 0 लगा दीजिए, तो क्या हो गया इतना 840 का था। प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है 2, तो क्या करेंगे इसमें 840 में 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 843, यही हो जाएगा वो छोटी संख्या। अगला सवाल दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 20 एवं 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इस तरह का सवाल दिया रहे, छोटी संख्या जैसे बोले तो क्या करेंगे इसमें पहले सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम किसका है, तो 12, 15, 20 और दिया हुआ है 54, इस सब का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें बताया है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या हो जा रहा है यहाँ से 54 हो जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया 54। अब देखेंगे 20 और 54 में कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखिएगा, देखिए इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ से 27 दूना 54, यहाँ 10 दूना 20, 2 कॉमन हो जा रहा है, तो इसका बच कितना जा रहा है 10, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 15 इस दोनों के अंदर आता है 54 और 10 के गुना में। ठीक है, इसका जो मल्टीपल करेंगे उसके अंदर 15 आता है, तो यहाँ देखिए 10 में 5 आता है, 10 में जो है 5 का फैक्टर आता है, और 54 में 3 का फैक्टर आता है, तो 5 तिया 15 इसी के अंदर आ गया, इसी दोनों के अंदर आ गया। 12 देखेंगे, ठीक है, तो 12 यहाँ से देखिए 9 6 के 54, तो 6 आता है, और यहाँ से 5 में 10 में क्या है 2 का फैक्टर आता है, तो 6 दूना 12 इसी में आ जा रहा है, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 540, ये हो गया आपका 540। अब कहता है प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है 4 बचता है, तो 4 क्या करेंगे संख्या में जोड़ देंगे, तो 540 प्लस 4 कर दीजिएगा तो 544 होगा, जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा 4, तो यही छोटी संख्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 और 30 से पूरी तरह विभाजित है। हम आपको जो इस एलसीएम का शुरू किए हैं एकदम बेसिस से बताए हैं, और अप लेवल तक सवाल इसमें बता चुके हैं। अभी तक बहुत सवाल बता दिए जो अप लेवल सवाल होगा। ठीक है, और आप रेगुलर रहिएगा एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम अभी बता रहे हैं, फिर एचसीएफ बताएंगे, फिर दोनों को कंबाइंड करके बताएंगे। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, या बैंक हो, या स्टेट लेवल जो भी एग्जाम होगा पूरा का पूरा उसी में आ जाएगा।
कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिएगा, पूरा कंफर्म समझ जाइएगा। जो भी अगला एग्जाम होने वाला होगा उसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे सवाल दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या, तो अभी बताएं सबसे छोटी संख्या बोली तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो इसमें दिया हुआ कितना 12, 15, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो सब में सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 30 हो गया। तो यहाँ से 30 और ये 30 और 24 में देखेंगे बड़ा में, दोनों से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें दोनों में क्या है 6 है। इसका कितना बच जाता है 24 का 4 बच जाता है, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे। अब ये 18 को देखेंगे तो देखेंगे ये 18 जो दोनों के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 36 का 18, 6 पंचे 30, 30 का 3 बच जाता है, काहे तो 4 यहाँ है 3 है नहीं, तो क्या होगा 3 बच जाता है। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब 15, तो 15 दूना 30, 30 के अंदर ही 15 आ जा रहा। 12 तो 4 तिया 12 इसी के अंदर आ गया। सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 12 तिया 36, ये हो गया 36। अब कह रहा है कि 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने की बात जैसे बोले तो क्या करेंगे, इसमें से 10 घटा देंगे। 360 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा।